बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहबाज, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के यूनिट 8 की बात करेंगे। देखते हैं स्टूडेंट, मैथमेटिक्स ग्रेड 7 एंड द नेम ऑफ यूनिट इज अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड द इनइक्वालिटीज। स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी इसके 4 एसओलो को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट एसओलो है जिसके अंदर स्टूडेंट्स हम जो आपकी लीनियर इनइक्वालिटी होती है ये देखेंगे क्या होती है, और साथ ही लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, कैसे उसको सॉल्व आउट किया जाता है, तो ये देखेंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स एसओलो में स्टूडेंट्स सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस एंड द बेसिक लीनियर इनइक्वालिटीज। तो बेसिकली मैंने लीनियर इनइक्वालिटी को हाईलाइट किया है। तो इस एसओलो का जो लीनियर इनइक्वालिटी वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स, आज हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द लीनियर इनइक्वालिटी। अगर लीनियर इनइक्वालिटी के स्टूडेंट्स बात करें, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशंस आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल हो और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो इसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस। और अगर लीनियर एक्सप्रेशंस के बीच के अंदर कहीं आपका लेस ग्रेटर या लेसर इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल का साइन आ जाए तो उसी क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी। तो देखते हैं स्टूडेंट डेफिनेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, द लीनियर इनइक्वालिटी इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है एक दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सप्रेशन। ये बेसिकली दो एक्सप्रेशन के बीच में एक रिलेशन होता है बाय द यूजिंग इनइक्वालिटी साइन। इनइक्वालिटी साइन कौन कौन से होते हैं, ग्रेटर देन के लिए आपका ये साइन है, लेस देन के लिए स्टूडेंट्स ये साइन है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू के लिए ये साइन है, लेस देन आर इक्वल टू के लिए स्टूडेंट्स ये साइन है। अब सबसे पहले तो ये लेस और ग्रेटर का जो साइन है इसको हम देख लेते हैं कि किसको लेस करना है, किसको ग्रेटर करना है। याद रखें, मैथमेटिक्स को स्टूडेंट्स आप लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो जैसे मैं यहां लिखता हूं फॉर एग्जांपल x इज लेस देन 5। अब सो सिंपल, ये जो साइन है इस साइन का जिस साइड पे एरो हुआ करेगा उस साइड को क्या कहते हैं, लेस कहेंगे, और जिस साइड पे इसका ये जो मुंह ओपन है उससे क्या कहेंगे, ग्रेटर। तो अगर इसका जो मुंह है राइट साइड पे ओपन है तो हम क्या कहेंगे, लेस का साइन। अगर इसका मुंह राइट लेफ्ट साइड पे ओपन है, लेफ्ट साइड पे ओपन है तो ये ग्रेटर का साइन होगा। तो पढ़ेंगे कैसे, यहां पढ़ेंगे x इज लेस देन 5। अगर इसको मैं कहता हूं तो दैट इज x इज ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले साइन को क्लियर कर लें, देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मूव। अगर इसके नीचे इक्वल का साइन भी ये लगा लेते हैं तो ये लेस भी है, इक्वल भी है, और दैट इज ग्रेटर आर इक्वल है। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशंस के बीच में इस तरह के साइंस आ जाए, लेस ग्रेटर या लेसर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, तो उसको क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। बट जो वेरिएबल यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर उसकी पावर 1 है, एक यूज हो रहे हैं या एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हो रहे हैं, अगर पावर 1 है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी। एग्जाम्पल में देखते हैं स्टूडेंट्स, x प्लस 3, अब मैं पढ़ रहा हूं, दैट इज ग्रेटर देन x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, 2y नेगेटिव 4 लेस आर इक्वल टू द 8, और यहां 5 माइनस जी लेस देन 10, और 3a ग्रेटर आर इक्वल टू 12। तो जितने भी इसमें वेरिएबल यूज हो रहे हैं इनकी पावर स्टूडेंट्स 1 है, तो इनको क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी, क्योंकि इसके अंदर जो साइन यूज हो रहे हैं वो इक्वल नहीं बल्कि क्या है, इनइक्वालिटीज के साइन है। यानी लेस हो गया, ग्रेटर हो गया, लेस आर इक्वल हो गया, या ग्रेटर आर इक्वल हो गया, तो इसलिए इनको आप क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी।
अब सोल्यूशन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो जैसे आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है, यानी सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो वेरिएबल है आपका, सिंगल वेरिएबल के अंदर जब भी आपकी लीनियर इक्वेशन थी तो आप उस सिंगल वेरिएबल को क्या करते थे, सेपरेट आउट कर लेते। वही आपका लीनियर इक्वेशंस का क्या कहलाता था, सोल्यूशन। यहां भी इनइक्वालिटी का जो साइन होगा आप उसको एज अ इक्वल के तौर पे लेंगे, और जो भी पूरी एक्सप्रेशन के अंदर, पूरी इनइक्वालिटी के अंदर जो वेरिएबल आपका होगा उसको सेपरेट आउट करना होगा, और यही आपका सॉल्यूशन होगा। थोड़ा एक आधी बात का फ़र्क है, जैसे इक्वल के साथ आप लेके चलते हैं तो वो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स वाई अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए और देखते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है, वी हैव टू सॉल्व -3 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन, ये लेस देन का साइन है, लेस देन 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 -13। तो हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं। सॉल्व का मतलब ये है कि इस इनइक्वालिटी में जो वेरिएबल एक्स आ रहे हैं इसे हम क्या करना है, फाइंड आउट करना चाहते हैं, सेपरेट आउट करना चाहते हैं। देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस के अंदर ये -3 जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, यानी जो पहले नंबर आ रहा है उसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट खत्म कर लेंगे। तो -3 इंटू एक्स आपका -3x, और -3 और -4 जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों आपके नेगेटिव के साइन मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव का 12, और यहाँ पे आपका इक्वालिटी के राइट साइड पे, सॉरी इनइक्वालिटी के राइट साइड पे 6 को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो 6 ऐसा आ गया, 6 को 2 के साथ किया तो 12 आ गया, -13 एज इट इज रहा। यहाँ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं, ये जो आपका -13 है और प्लस का 12 है, तो -13 में से 12 तो -1 रह जाएगा। ये आपके सामने एज इट इज एक्सप्रेशन आ गई, बाकी कोई हमने ऑपरेशन नहीं किया। अब इसमें इधर देखें राइट साइड पे, यानी जो ये इनइक्वालिटी का साइन है इसके राइट साइड पे 6x है, और यहाँ पे आपका क्या है, -3x है। तो हम -3x को क्या करेंगे, इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, और ये जो आपका -1 है इसको दूसरी साइड पे क्या करेंगे, हम शिफ्ट कर देंगे जैसे इक्वेशंस के अंदर करते थे। तो सो जैसे ही 6x की तरफ हम प्लस ये नेगेटिव का 3 लेके गए, तो यहाँ स्टूडेंट्स ये प्लस है, मिस्टेक से आपका क्या लिखा गया, नेगेटिव। तो जैसे ही हमने 6 उसी साइड पे रहा, प्लस का 6 और -3 उस साइड पे गया, तो ये आपका प्लस का 3 हो गया, और आपने -1 को यहाँ आके शिफ्ट किया तो ये भी आपका क्या हो गया, +1। अब यहाँ ये साइन चेंज हो गया, कैसे, साइन बेसिकली चेंज नहीं हुआ। यहाँ अगर हम यूं भी कर लें स्टूडेंट्स, यानी इस साइड पे आपका क्या है, 6x है, और -3 जो लेफ्ट साइड वाला उसको इधर लेके आएंगे तो ये 3x, और आपका साइन एज इट इज रहा, और 12 लेफ्ट साइड पे है और -1 राइट साइड वाला इस साइड पे आया, तो ये आपका 13 लेस देन इनको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड किया तो ये आपका क्या आ गया, 9x आ गया। तो यहाँ 13 इज लेस देन 9x है, 13 इज लेस देन 9x है, या यूं अगर आप उसको इस साइड पे वेरिएबल को लेके आ रहे हैं तो जिस साइड पे वेरिएबल है उस साइड पे ग्रेटर का साइन है, तो ग्रेटर साइड इस साइड पे लगा लिया। सो इसलिए आपका 9x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 13 है, या दूसरे लफ्जों में से आप यूं भी कह सकते हैं कि 13 इज लेस देन 9x। तो हमने निकालना क्या है, हमने तो x फाइंड आउट करना है, x को सेपरेट आउट करना है। तो इसके बाद का जो स्टेप होगा, x इज ग्रेटर देन 13/9। तो यही स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, इसका इनइक्वालिटी का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, राइट। ये हमारा क्या स्टूडेंट, सोल्यूशन हो गया कि x ग्रेटर देन 13/9। तो सिंपल आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पे कर लेना है, कांस्टेंट्स को क्या है दूसरी साइड पे कर लेना है। साइड स्टैंड फॉर इनइक्वालिटी का जो साइन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना है। एक चीज़ और तलब है, वो अभी मैं आपको अभी से ही बता दे। तो फॉर एग्जांपल सिंप्लीफाई करने के बाद ये राइट कार्नर पे अगर आप देखें, आपका -2x जो है वो लेस देन फॉर एग्जांपल 4 मिल गया। तो जब वेरिएबल के साथ नेगेटिव होना है तो x हमने आइसोलेट करना है। ये -2 जब के डिवाइड होगा तो ये साइन जो लेस वाला है इसने चेंज हो जाना है किसके अंदर, ग्रेटर के अंदर, और
4 डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव 4 डिवाइडेड बाय 2 और कट करके x आपका क्या आ जाएगा ग्रेटर देन नेगेटिव 2 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, अगर वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन हो तो नेगेटिव दूसरी साइड पे जाता है, बट आपका जो साइन होता है इन इक्वालिटी का वो चेंज हो जाता है, लेस हो तो ग्रेटर में, ग्रेटर हो तो लेस में, और इसी तरह लेसर इक्वल है तो ग्रेटर आर इक्वल में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल है तो लेसर इक्वल में चेंज हो जाएगा। इस बात को देखना है, ये थोड़ा सा एक बीच में पॉइंट है, इस स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एक और मैंने लीनियर इनइक्वालिटी ली, बट इसमें 2 दफा आपका क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो देखें स्टूडेंट्स, 8 इज लेसर इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस 5 लेस देन 9। तो हम इसमें वेरिएबल की बात करें तो दैट इज ए को सेपरेट आउट करना है। सोल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं तो सिंपल नेगेटिव ए लेसर इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस 5 लेस देन 9, और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये 3a नेगेटिव 15 बाकी एज इट इज हमारा रहा। और अब अगर 3a के साथ मैं देखूं तो 15 क्या हो रहा है, नेगेटिव का। तो ये आप बेसिकली क्या करेंगे, थ्रू आउट हम क्या कर देंगे, 15 को ऐड अप कर लेंगे, या यही 15 इनइक्वालिटी के इस साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इनइक्वालिटी के इस साइड पे भी आएगा तो प्लस का हो गया। इसलिए 15 माइनस 8 लेसर इक्वल टू 3a लेसर इक्वल टू 9 प्लस 15, यानी दोनों साइड पे 15 साइन से बाहर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो जैसे ही 15 में से 8 निकालेंगे तो 7, और यहाँ 24 आपका, जैसे ही आप 15 में 9 ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 24। अब हमारा क्या है 3a, बट हम तो a निकालना चाहते हैं, तो 3a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इस 3 को 7 पे भी डिवाइड कर देंगे और 24 पे भी, और हमारा a सेपरेट हो जाए, इसलिए लिखा है कि डिवाइडेड बाय डिवाइडिंग द इनइक्वालिटी बाय द कोफिशिएंट ऑफ a। तो कोफिशिएंट a का क्या है, 3 है, तो इसका मतलब 3 पे डिवाइड करें, यहाँ भी 3 पे डिवाइड किया, इधर भी 3 पे डिवाइड किया, यहाँ भी स्टूडेंट 3 पे डिवाइड किया, और 7 को 3 पे डिवाइड करें तो कैंसिलेशन नहीं होती, इसलिए 7/3 आ गया। जैसे 3 से किया तो सिंगल आपका a आ गया, और 3 1s are 3 8s are आपका 24, सो 8 आ गया। तो ये देखें, 2 इनइक्वालिटी आपकी क्या हो रही थी, मतलब 2 इनइक्वालिटी के साइन थे, सो a हमारा आइसोलेट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये एक सोल्यूशन है जिसमें a की वैल्यू या तो 7/3 हो सकती है या उससे ग्रेटर रहेगी, और 8 से हमेशा लेस रहेगी। तो आप इसको नंबर लाइंस के ऊपर भी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड होंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे है, तो 3/2 ऑलमोस्ट आपका क्या, 7/3 ऑलमोस्ट आपका 2 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ अगर आपका कहीं जहाँ भी 2 होगा और कहाँ तक जाना है, 8 तक, तो ये वाला जो आपका पोर्शन होगा नंबर लाइंस पे, ये बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है जो आपने निकाल लिया। रिस्ट्रिक्ट कर देती है बेसिकली इनइक्वालिटी आपके सॉल्यूशंस को या नंबर लाइंस के ऊपर कि आपकी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू होगी, या एंड सो ऑन। अच्छा, नेक्स्ट फिर इसी तरह ऑन द सेम लाइन 2 आपके क्या हैं, इनइक्वालिटी के साइन एक जो इनइक्वालिटी में आ रहे हैं, और सिंपली हमने क्या करना, वेरिएबल को सेपरेट आउट करना है। देखते हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है, -16 लेस देन -8 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 3 लेस देन 5। तो हमें बेसिकली इसमें x को सेपरेट आउट करना है। सबसे पहले हम -8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आपके सामने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, और 24 अब यहाँ पे है तो ये इस साइड पे भी जाएगा तो प्लस का 24, इधर भी आएगा तो प्लस का 24 आपके सामने है। जैसे ही 16 और 24 को ऐड किया तो ये 8 आ गया, और 5 और आपका जो 24 है इसको ऐड किया तो 29 आ गया। अब इसके देखें x के साथ जो कोफिशिएंट है -32 है, तो आप -32 को तमाम टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे ये स्टूडेंट्स हमने डिवाइड किया तो ये कैंसिलेशन होने के बाद आपका क्या आ जाएगा, -1/4। बट एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं प्रीवियस भी बता रहा था कि अब x का कोफिशिएंट क्या आ गया है,
-32। तो जो ही आपने थ्रू आउट -32 पे डिवाइड किया तो आपके साइन चेंज हो जाएगा। अब ये क्या था, लेस का साइन, तो किस में चेंज हो गया, ग्रेटर में। और ये आपका लेस का था साइन, तो फिर ये भी किस में चेंज होगा, ग्रेटर के अंदर। तो इसके बाद आप स्टूडेंट्स कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, सिंपली एक्स, और 29/32 कैंसिलेशन नहीं होती तो -29/32 ही रहेगा। यही आपकी इस जो इनइक्वालिटी इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। यानी वेरिएबल एक्स को हमने क्या कर लिया, कहीं ना कहीं आइसोलेट कर लिया और उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो आपका आंसर है वो एक्स जो है वो लेस देन है किससे, -1/4 से, और ग्रेटर है -29/32 से। तो उसने एक पोर्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर स्टूडेंट्स होमवर्क की बात करें तो एक्सरसाइज 8E इसका क्वेश्चन नंबर 1, और ये पार्ट आपका क्या है, सिंगल आपकी लीनियर इनइक्वालिटी होगी, सिंगल वेरिएबल के अंदर आपने सॉल्व करनी है। और यहाँ भी लीनियर इनइक्वालिटी उनको सॉल्व करना है। फर्क इतना है कि एक क्वेश्चन के अंदर आपका वन टाइम इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो 2 टाइम आ रहे हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के अंदर भी आपको करवा दिया। तो आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। अगर मैं अपने लेक्चर को थोड़ा सा समराइज करूं तो इसमें सो सिंपल इतना है कि स्टूडेंट्स हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ को देखा और लीनियर इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन का यही मतलब है कि आपका जो भी वेरिएबल होगा इक्वेशन की तरह उसको क्या करना है, आइसोलेट करना है, यानी सेपरेट आउट करना है। और आप इसी तरह तमाम अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर रिसोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट वन इज द वर्कशीट, एंड द सेकंड वन इज क्वेश्चन बैंक, एंड थर्ड वन इज द लेसन प्लान, एंड द फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। इसकी डिस्क्रिप्शंस के अंदर ये आपको वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। इनको भी आप जो है वो लोड करें और ज़रूर सॉल्व किया करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और आपकी मैथमेटिक्स की स्किल जो है वो ज़रा बेटर हो जाए। आई होप सो आप लोगों ने आज जो है लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।